सामवेद अध्याय 1 सूक्त 1 अग्नि सूक्त मंत्र 8। ओम आते वत्सो मनो निमत परमाचित सधस्तात अग्नि त्वां कामये गिरा। अब इसका सरल पाठ पढ़ता हूँ। आते वत्सो मनो यमत परमात चित सधस्तात। संहिता पाठ में एक शब्द आया था यमत परमात चित सधस्तात। वो शब्द इस तरह से टूटा है यमत परमात चित सधस्तात अग्नि तांग कामये गिरा। तो ये शब्द उस तरह से टूटा है त्वांग कामये, त्वा यहाँ पर अड़ा वाला है, त्वांग कामये गिरा। अब इसका मंत्रार्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ। आ ते, आ ये उपसर्ग है भले प्रकार अच्छे प्रकार से। ते तुम्हारा, सहतौते में जो है बहुवचन भी आता है। ये वत्सो वत्सो, वत्स मतलब बच्चे, वाणी दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। वत्सो वद धातु से आता है कहना, बोलना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपनी बात बड़े सरलता से कहते हैं और बिना किसी लाग लपेट के। मनो, मनो मन धातु से मननशील, विचार करना, विचारशील, उसके लिए प्रयुक्त होता है। यमत, यमत शब्द जो है यम से बनता है, आचरण करना, पोषण करना, नियमन करना, प्रतिबंधित करना। तो उस तरह से यमत का होता है नियमन करता है, नियमन करता हुआ। त्वाम तुम्हें, फिर आया परमात मतलब परम से, सर्वोच्च से, श्रेष्ठतम से, जो उससे ऊपर कुछ नहीं होता, उसके लिए आकाश शब्द इसका परमात्म ये सर्वनाम होता है। उसके आगे शब्द चला चित्त। चित्त का उपयोग होता है ही, जहाँ पर केवल निश्चित ही की बात करते हैं, अवश्य की बात करते हैं, उस तरह से ये अव्यय में आता है। फिर अगला शब्द है अपना सधस्तात। सधस्तात मतलब साथ में स्थित होना, सस्थान होना, साथ साथ से। तो इसको इस तरह से किया गया है सद सह उपसर्ग अव्यय और स्थात माने स्थिर। अगला शब्द है अग्नि। ये निरंतर आ रहा है क्योंकि अग्नि सूक्त भी है, तो इसलिए अग्नि। हे अग्नि मतलब हे विद्वान, हे परमात्मा, हे अग्रणी, अग धातु से। त्वाम तुम, ये भी सर्वनाम है। कामये, कामये अर्थ होता है काम, कामना, कामना करते हुए, कम कामना करना, इच्छा करना। अगला शब्द है गिरा। गिरा ग्रह धातु से चलता है, सींचना, समझना, जानना, शब्द करना। तो इसलिए हम कहते हैं कि गिरा मतलब वाणियां, वाणियों से। अब इसका अर्थ करने का प्रयास करता हूँ मंत्र का। आते वत्सो मनो यमत, भली प्रकार से बच्चों के मन को, या कह सकते हैं मननशील बच्चों को आप नियंत्रण करते हो, नियमित करते हो। परमात्म और श्रेष्ठता से ही सबके साथ में स्थित रहते हो। तुम अग्नि त्वाम कामये गिरा, हे अग्नि आपकी वाणियों की हम कामना करते हैं, या हम आपसे वाणियों उपदेशों की कामना करते हैं। अब इसका भावार्थ करता हूँ जो अपने वेदांत में दिया गया है। परमात्मा की वेदवाणी का सम्यक उच्चारण, पाठ तथा स्वाध्याय करने वाले का मन सशक्त होता है। मन ही सभी कार्यों तथा विचारों का वाहक संचालक है। अतः व्यक्ति का मन सशक्त होने से विचार शक्ति, कार्य शक्ति तथा मनोबल आत्मबल बढ़ता है। अतः हम इस वेदवाणी के माध्यम से अर्थात वेद मंत्र से परमात्मा की कामना करते हैं, उपासना करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।
मंत्र हरीश जी ने किया, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। तो पीसी सिंह जी को ये पुस्तक मिल गई हो तो चाहें तो उसका भावार्थ वहां से पढ़ सकते हैं, या आगे कोई फिर चर्चा होगी तो की जा सकती है। किसी का कोई प्रश्न विचार होगा तो रख सकते हैं। गुरुदेव भावार्थ और विशेष पढ़ रहे हैं। आवाज जा रही है? जी भैया जी। भावार्थ। हे अग्नि, तुम्हारा वत्स अर्थात वाणी हमारे मन का समानतात सम्यक नियमन करता है। परम स्थान से ही स्तुतियों वाणियों द्वारा तुम्हारी कामना करते हैं। विशेष परमेश्वर की वेद वाणी का सम्यक उच्चारण पाठ तथा स्वाध्याय करने वाले का मन सशक्त होता है। मन ही सभी कार्यों तथा विचारों का वाहक संचालक है। अतः व्यक्ति का मन सशक्त होने से विचार कार्य शक्ति तथा मनोबल आत्मबल बढ़ता है। अतः हम वेद वाणी के माध्यम से अर्थात वेद मंत्रों से परमेश्वर की कामना करते हैं, उपासना करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। धन्यवाद गुरुदेव। ये है। बहुत सुंदर। तो ये वेदायन का भावार्थ संस्करण दिया गया है जो जन सामान्य के लिए सरल सुबोध है। बहुत प्रमाण आदि इसमें नहीं दिए गए, सीधा सरल समझ में आ सकता है। तो मैंने इसीलिए निवेदन किया कि इसको पढ़ा जाए। तो जिस उद्देश्य से ये संस्करण तैयार किया गया है, ये सीधा सरल अर्थ सबको बिना किसी ज्यादा उलझन के समझ में आ सके तो उपयोगी रहेगा। तो इसको पढ़ा जाए और सब लोग इस पर विचार करें कि ये कितना उपयोगी हो रहा है। तो कई बार ये व्याख्याओं में हम देख रहे थे, कल भी लगा, फिर हमको कहना पड़ा कि कुछ ऐसे प्रकार से आ जाता है कि अर्थ थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसमें सीधा सरल अर्थ ही स्पष्ट किया गया है और बहुत उस तरह की बातें नहीं दी गई हैं जो विद्वानों के लिए तो उपयोगी हो सकती हैं शास्त्रार्थ के लिए, जन सामान्य के लिए कहीं कहीं वो जटिल भी हो जाती हैं। तो ये बहुत सुंदर